September we met. I could tell by your smile. अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है थर्सडे का दिन और यहाँ पर वक्त हो चुका है तकरीबन 9:30 बजे का। हम लोग आज उठे थे अराउंड 8:30 और बस उसके बाद मैंने बच्चों को चेंज किया और उनको फीडर्स वगैरह बना कर दी। और अभी टाइम हो चुका है 9:30 और बस मैं अभी जल्दी से आई हूँ किचन में और बना रही हूँ ब्रेकफास्ट। आज का जो मेरा दिन है वो काफ़ी हैक्टिक गुजरने वाला है। एक्चुअली पिछले 3-4 दिनों से हम डिफरेंट स्कूल्स विज़िट कर रहे हैं मीरब का एडमिशन करवाने के लिए। तो उसी सिलसिले में आज भी हमें जाना है और कुछ स्कूल्स विज़िट करने हैं एंड होपफुली आज हम फाइनलाइज़ कर लेंगे। तो बस इसीलिए मैं जल्दी जल्दी से ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। आज सिंपल सा ब्रेकफास्ट है, बटर टोस्ट और चाय। और बच्चे भी आज यही नाश्ता करेंगे। और यहाँ पर जो है मेरी हेल्पर भी आ गई थी और वो साथ साथ में घर का काम कर रही हैं और हम लोग बस नाश्ता करेंगे और उसके बाद मैं बच्चों को करवाऊँगी चेंज और फिर हम लोग निकल जाएंगे। पिछले 3-4 दिनों से मेरी यही मसरूफ़ियत चल रही थी। पहले हम लोगों ने एक लिस्ट कंपाइल की सारे स्कूल्स की, उसके बाद वहाँ पर कॉल करके उनका फ़ीस स्ट्रक्चर लिया और डिटेल्स ली और उसके बाद फिर शॉर्ट लिस्ट करके हम लोगों ने स्कूल्स विज़िट करना शुरू किए। और ये भी काफ़ी एक हैक्टिक प्रोसेस होता है। बहरहाल आज इंशाल्लाह हम लोग फाइनलाइज़ कर लेंगे और उसके बाद एज़ सून एज़ पॉसिबल जो है हम लोगों ने मीरअप का करवाना है एडमिशन। I'm picturing you acting like a fool. I'm on the other side. You're like a full moon, and I'm up all night. Tables have turned, tables have turned, tables have turned, tables have turned. I used to be chill, now I can't catch my breath. When you say my name, I feel tight in my chest. Can't handle the space, I need you here by my side. You make me sweat in the coldest of nights, yeah. I had control in the driver's seat, but my hands are slipping off the wheel. Now the tables have turned, I'm picturing you acting like a fool. I'm on the other side. You're like a full moon, and I'm up all night, howling at you. Tables have turned, tables have turned, tables have turned, tables have turned. Feel it all turn upside down. I guess I'm the needy one now. Feel it all turn upside down. I guess I'm the needy one, needy one. Tables have turned, now I'm up all night. I'm picturing you acting like a fool. Thank you, sister. Thank you. तो अब हम आ चुके हैं घर और यहाँ पर टाइम हो चुका था तकरीबन 1:30 बजे का। आज हमने 2 स्कूल्स विज़िट किए थे, थर्ड वन हम नहीं कर सके क्योंकि वहाँ पर ऑफ़ टाइम हो चुका था। और बस जो स्कूल्स हम लोगों ने देख लिए हैं उनमें से अब हम एक स्कूल फाइनलाइज़ कर लेंगे इंशाल्लाह। और ये हैं हमारे क्यूट से किटन्स जो आज हो गए हैं 18 डेज़ के। बहुत एक्टिव और प्लेफुल हैं और बहुत नॉटी हैं और बच्चे इनके साथ बहुत अटैच हो गए हैं, स्पेशली मीरब। ये जो किटन है ये मीरब का फेवरेट है। इसका नाम पहले हमने रखा था ब्राउनी, बट अब इसका नाम चेंज करके लियो रख दिया है। एंड आई थिंक लियो जो है ना वो इसकी पर्सनैलिटी को बड़ा सूट करता है। तो आप लोग कमेंट्स में बताइएगा कि ये नाम कैसा रहेगा इसके लिए। Oh wow, what is this? Show mommy. Wow, such a cute butterfly.
जी, तो अब मैं आ गई हूँ किचन में लंच बनाने के लिए और यहाँ पर बज चुके थे दोपहर के 2। काफ़ी लेट हो गया आज लंच क्योंकि हम बाहर थे। तो बस अभी मैं जल्दी से बनाना स्टार्ट करूँगी। आज मैं बना रही हूँ चिकन बिरयानी और ये बिरयानी बहुत झटपट बन जाएगी क्योंकि मैं यूज़ कर रही हूँ शान का स्पेशल बॉम्बे बिरयानी मसाला। अच्छा, कुछ अर्से पहले तक शान मसाला की जो बिरयानी है वो मेरी फ़ेवरेट थी और मैं हमेशा इसी से बिरयानी बनाती थी। लेकिन जब से मैंने घर के मसालों से बनाना स्टार्ट किया ना, तो लिटरली मुझे लगता है कि कोई कंपैरिज़न ही नहीं है घर के मसालों का पैकेट के मसालों के साथ। इतनी मज़े की बिरयानी बनती है, बहुत डिफरेंट टेस्ट होता है उसका। तो इंशाल्लाह नियर फ्यूचर में मैं आपके साथ अपने जो घर के मसालों से बनी हुई बिरयानी है उसकी रेसिपी भी ज़रूर शेयर करूँगी। मस्ट ट्राई है, ज़रूर आप लोग ट्राई कीजिएगा। और ऐसा नहीं है कि पैकेट के मसाले अब मुझे बुरे लगते हैं। मैं अभी भी पैकेट के मसाले यूज़ करती हूँ जब मुझे जल्दी होती है या थोड़ा टाइम सेव करना होता है। ये है कि बहुत हैंडी रहते हैं और जल्दी से बिरयानी बन जाती है। जो दूसरी बिरयानी होती है जो मैं घर के मसालों के साथ बनाती हूँ उसमें पहले आप मसाले निकालो एक प्रोपोर्शन के साथ, उसके बाद उन्हें ग्राइंड करो। थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस ज़रूर होता है, लेकिन ये है कि टेस्ट में बहुत डिफरेंस होता है दोनों का। अच्छा, पता नहीं आपको ये फ़ील हुआ है या नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शान मसालों की जो क्वालिटी है वो डिक्लाइन हुई है। पहले जितनी फ्लेवरफुल बिरयानी बनती थी अब वैसी नहीं बनती। और आई डोंट नो जिस बैच में से मैंने मसाला लिया है वो उसमें कोई प्रॉब्लम है या ओवरऑल ही इन्होंने कुछ चेंजिंग की है, आई डोंट नो। लेकिन बिरयानी का वो टेस्ट नहीं आता। और उसके अलावा एक और चीज़ भी मैंने नोटिस की थी कि मेरी 2-3 दफ़ा की जो बिरयानी है वो काफ़ी सॉल्टी थी। तो मे बी सॉल्ट इन्होंने इंक्रीज़ किया है मसाले के अंदर या ओवरऑल कोई रेसिपी को चेंज किया, आई एम नॉट श्योर। लेकिन बिरयानी का वो टेस्ट नहीं आता। तो अगर आप लोगों ने भी एक्सपीरियंस किया है शान के मसालों के साथ तो कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो यहाँ पर मेरे प्याज हो गए थे लाइट गोल्डन ब्राउन और कुछ प्याज मैंने निकाल लिए थे दम पे डालने के लिए। और उसके बाद फिर मैंने इसमें डाला था जिंजर गार्लिक पेस्ट, थोड़ा सा फ्राई किया और साथ ही अब मैंने इसमें डाल दी है चिकन। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ आलू। आलू को गलने में काफ़ी टाइम लग जाता है, इसलिए मैं चिकन के साथ ही ऐड कर देती होती हूँ और फिर वो परफेक्टली जो है वो सॉफ्ट हो जाते हैं। मीरब और हरीम को आलू बहुत पसंद है बिरयानी में, तो उनके लिए मैंने ऐड किए हैं। सिर्फ 2 आलू मैंने इसमें डाले हैं। और यहाँ पर मैंने ले लिया है टमाटर, इनको मैं रफली चॉप कर रही हूँ। जब चिकन मेरी जो है वो थोड़ी फ्राई हो जाएगी तो उसके बाद इसमें मैं डाल दूँगी टमाटर और साथ ही डालूँगी शान बॉम्बे बिरयानी मसाला के 2 टेबलस्पून्स और थोड़े से घर के मसाले भी मैं इसमें ऐड करूँगी। आज के व्लॉग में आपसे बात करूंगी अबाउट कोरोना वायरस। पाकिस्तान में अभी तक इसके 2 केसेस रिपोर्ट हुए हैं और लोग बहुत पैनिक हो रहे हैं इसको लेकर। सो मैंने सोचा कि अपने इस प्लेटफॉर्म के थ्रू मैं आपसे थोड़ा सा डिस्कस करूं इसके बारे में और कुछ प्रिकॉशंस भी शेयर करूं। इस वायरस से बचने के लिए सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट चीज़ है सफाई। सफाई का बहुत ख्याल रखें, ख़ास तौर पर अपने हाथों की सफाई का। और उसके लिए ये है कि हर आधे घंटे बाद अपने हाथों को वॉश करें और कोई अच्छा एंटीबैक्टीरियल हैंड वॉश ले लें, उसको अच्छी तरह 10 सेकंड्स के लिए अपने हाथों पे रब करें और उसके बाद वॉश करें। और अपने बच्चों को भी सिखाएं कि प्रॉपरली जो है हैंड वॉश किस तरह से करने हैं। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है मास्क का इस्तेमाल। किसी भी क्राउडेड जगह पे जब आप जा रहे हो तो वहाँ पर मास्क ज़रूर इस्तेमाल करें। और खुदा न खास्ता अगर आपको कोई सिम्टम्स हैं जिसमें फ़्लू है या फ़ीवर है तो एज़ सून एज़ पॉसिबल जो है वो डॉक्टर को दिखा लें, अपना चेकअप करवा लें। और मीनवाइल अपने आप को थोड़ा सा आइसोलेट कर लें, ज़्यादा सोशलाइज़ ना करें, लोगों के साथ ज़्यादा इंटरेक्ट ना करें जब तक कि क्लियर नहीं हो जाता या आपकी रिपोर्ट्स नहीं आ जाती। और ये है कि मास्क ज़रूर इस्तेमाल करें ताकि दूसरे लोग जो हैं वो इससे इफ़ेक्ट ना हो।
और सुनने में ये भी आया है कि बहुत सारी जगहों पर मास्क अवेलेबल नहीं है, शॉर्ट हो गए हैं या फिर इंटेंशनली इनको शॉर्ट कर दिया गया है। तो उसका सॉल्यूशन ये है कि किसी भी थिक फैब्रिक के साथ, किसी भी थिक कपड़े के साथ जो है वो अपने फेस को ढांप लें। ढांपना ज़रूरी है, ज़रूरी नहीं है कि कोई स्पेशल मास्क इसके लिए इस्तेमाल किया जाए, कोई कपड़ा भी आप आराम से यूज़ कर सकते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्लीज़ स्टे हाइड्रेटेड। अपने आप को हाइड्रेटेड रखें, बहुत ज़्यादा पानी पिएं। और पानी पीने से भी ये है कि वायरस खुदा ना खास्ता अगर आपकी बॉडी में एंटर भी हुआ है तो वो फ्लश आउट हो जाएगा अगर आप ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करेंगे। एंड पे आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट है कि कोरोना वायरस से रिलेटेड जो भी पोस्ट आपकी न्यूज़ फीड पे आ रही हैं या आपको जो भी व्हाट्सएप पे मैसेजेस रिसीव हो रहे हैं उनको पब्लिकली शेयर ना करें, उनको रीपोस्ट ना करें, क्योंकि उनमें से बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो करेक्ट नहीं हैं। उसको शेयर करने से जो है वो सिर्फ पैनिक क्रिएट होगा, क्योस फैलेगा और लोग परेशान होंगे। सो प्लीज़ उन सब चीज़ों को अवॉइड करें। और अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे और हमें इस तरह की बीमारियों से और परेशानियों से दूर रखे। आमीन। यहाँ पर बिरयानी के लिए कोरमा जो है वो रेडी हो गया था, तो अब मैं बॉईल कर रही हूँ राइस। राइस बॉईल करने के लिए मैंने एक पैन में डाल लिया था पानी और उसमें डाला था थोड़ा सॉल्ट और सिरका। सिरका डालने से ये है कि आपके जो राइस हैं वो बहुत खिले खिले बनते हैं और अलग अलग रहते हैं, आपस में जुड़ते नहीं हैं। तो राइस बॉईल हो गए हैं मेरे और अब मैं इनको कर रही हूँ स्ट्रेन, और इसके बाद फिर मैं लेयरिंग करना स्टार्ट करूँगी। बिरयानी के दम के जो लवाज़मात होते हैं उनमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है पुदीना। और मुझे लगता है कि जब तक बिरयानी में पुदीना ना डाला जाए तो वो खुशबू ही नहीं आती बिरयानी वाली। सो मेरी बिरयानी में तो पुदीना मस्ट होता है। उसके अलावा मैं डालती हूँ फ्राई प्याज और कभी कभार मैं हरी मिर्चें भी यूज़ कर लेती हूँ। और अभी यहाँ पे मैंने सबसे पहले पैन में डाला है कोरमा और उसके बाद मैंने इसमें डाला था पुदीना और फ्राई प्याज, और अब इसमें मैं डाल रही हूँ राइस। मैं बस सिंगल लेयर ही कर रही हूँ कोरमे की भी और राइस की भी, थोड़ी जल्दी थी मुझे इसलिए। और बस राइस डालूँगी, राइस के बाद मैं इस पर डालूँगी ज़र्दे का रंग। आर्टिफिशियल फूड कलरिंग जो है वो मैं कोशिश करती हूँ कि जितना हो सके अवॉइड करूँ, लेकिन बिरयानी ऐसी चीज़ है जिसमें अगर आप ज़र्दे का कलर नहीं डालें तो उसकी लुक नहीं आती बिरयानी वाली। सो इसलिए बिरयानी में जो है वो ज़रूर डालना पड़ता है। तो मैंने थोड़ा सा ज़र्दे का कलर ले लिया था और उसको मैंने पानी में डिज़ोल्व कर दिया था। और आपने देखा होगा कि मेरा थोड़ा सा कलर डालने का तरीका डिफरेंट है। मैंने 3 होल्स कर लिए थे राइस में और फिर उन होल्स में मैंने कलर डाल दिया था। मैं कभी भी ज़र्दे का कलर जो है वो पूरे राइस पर नहीं फैलाती हूँ। मैं हमेशा इसी तरह से करती हूँ कि मैं हाफ़ एरिया पे डालती हूँ और बाकी जो है वो ऐसे ही छोड़ देती हूँ। बाद में मिक्सिंग के टाइम पे फिर जो है ना वो बड़ा अच्छा सा राइस का कलर आता है, बिरयानी का बहुत अच्छा सा कलर आता है। यहाँ पर मेरी बिरयानी को दम आ चुका था। मेरी मज़ेदार सी झटपट सी बिरयानी जो है वो बिल्कुल रेडी है अब। और अभी मैं जब बना रही हूँ क्विक सा रायता, क्यूकम्बर रायता बनाऊँगी मैं इसके साथ। तो उसके लिए मैंने जो है वो बारीक काट लिया था क्यूकम्बर्स को और साथ में मैंने ले लिया था योगर्ट, दही। और ये तकरीबन 1 कप के जितना योगर्ट है जिसमें मैंने 1 टेबलस्पून भर के जो है वो मेयोनीज़ का डाल दिया था। उससे बहुत रिच सा टेस्ट आता है योगर्ट का, बहुत अच्छा सा। और उसके बाद डाला था थोड़ा सा सॉल्ट और क्यूकम्बर डाल के अच्छे से मिक्स कर लिया था और ये मेरा रायता जो है वो रेडी हो गया था। और बस अब हम अपनी बिरयानी इंजॉय करेंगे और इसके बाद मैं आपके साथ शेयर करूँगी एक DIY। तो प्लीज़ वीडियो को जो है वो एंड तक वॉच कीजिएगा।
और अब मैं आपसे शेयर कर रही हूँ अपना DIY। ये मैंने बनाया था वॉल माउंटेड रिमोट कंट्रोल होल्डर। एक्चुअली मसला ये है कि मेरे जो बच्चे हैं वो रिमोट कंट्रोल से इधर उधर गायब कर देते हैं, और फिर जब हमें चाहिए होते हैं तो हमें नहीं मिलते, सो बड़ी प्रॉब्लम होती है। और मैं कब से मार्केट में जो है वो ढूंढ रही थी इस तरह की कोई चीज़, कोई रिमोट कंट्रोल होल्डर टाइप जिसमें 2-3 रिमोट कंट्रोल्स आ जाएं, लेकिन मुझे नहीं मिला। तो फिर मैंने सोचा कि चलो मैं अपना बना लेती हूँ। और आई थिंक इट्स प्रिटी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, कोई इसमें ऐसी चीज़ नहीं है जो मैं आपको एक्सप्लेन करूँ। मैंने एक बॉक्स ले लिया था, ये मोबाइल का बॉक्स है, और स्पेयर पड़ा हुआ था मेरे पास, तो मैंने ये एक मोबाइल का बॉक्स लिया। और इसके बाद मैंने जो है वो अपने रिमोट जो है वो इसके ऊपर रखे और मार्क कर लिया, जो भी जितनी भी उनकी विड्थ है उस हिसाब से इसको मार्क करके उसके बाद मैंने एग्जैक्टो नाइफ़ की हेल्प से जो है वो इसको कट कर लिया था। और कट करने के बाद जो है इनको मैंने दीवार में इसको लगा दिया, और उसके बाद इस तरह से इसके अंदर जो है वो दोनों रिमोट्स अपने डाल दिए हैं। तो ये मेरा बन गया है रिमोट कंट्रोल होल्डर। इसको मैं किसी रैपिंग पेपर से जो है वो कवर भी कर सकती थी, लेकिन फ़िलहाल मैंने नहीं किया, मे बी बाद में मैं कर लूँ। और बस ये है कि अब ये बच्चों से बच जाएंगे, बच्चों की पहुंच से भी दूर हैं। सो ये अच्छा हो गया है। और ज़रूर बताइएगा मुझे कि आपको ये कैसा लगा, मेरा क्विक सा झटपट सा DIY। आज का व्लॉग बस यहीं तक। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे और मेरी फैमिली को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।